आप सभी को नमस्कार। हाय, दिस इज विकास। स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यमुना अथॉरिटी अब जो गांव है, यानी आपने देखा होगा कि जो अतिक्रमण है, जो अवैध कब्जा है, उससे पूरी तरह मुक्त होने का प्लान बना चुकी है कि किस प्रकार से अब किसी के भी प्लॉट पर कब्जा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यमुना अथॉरिटी का फॉर्मेशन सन 2000 में हुआ था। सन 2000 के बाद उसने वहां पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को चालू किया। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की चालू करने में अब तक भी यमुना अथॉरिटी लगातार हर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग, हर फेज के अकॉर्डिंग भूमि अधिग्रहण कर रही है। लेकिन यमुना अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी होती है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जो अतिक्रमण हो जाता है, जो अवैध अतिक्रमण होने लगता है कहीं भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की सूचना को लेकर, तो उसको कैसे कम किया जाए। और इसका फायदा कहीं ना कहीं जो किसान कोटा प्लॉट लेंगे उनको होगा, जो सेक्टर प्लॉट लेंगे उनको होगा, और जो गांव के आपसी झगड़े हैं, जो गांव के विवाद हैं, भूमि के जो विवाद हैं अथॉरिटी और किसानों के, वो भी हल होंगे। दोस्तों, यमुना अथॉरिटी ने क्या किया है, अब एक नया प्लान तैयार किया है। अभी शुरुआती दौर में लगभग 96 ऐसे विलेज है जिनमें उसको वो इम्प्लीमेंट करेगी। उन गांवों की जो भूमि है, जो उसको जो गांव है, जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर हम गांव ले लेते हैं, जैसे अच्छे बुजुर्ग गांव है, रीलखा गांव है, नीलोनी मिर्जापुर गांव है। इस गांव के चारों तरफ एक पेरिफेरल रोड बनाया जाएगा। गांव की बाहरी सीमा को उस रोड से निमित किया जाएगा कि भाई इस गांव की सीमा इस रोड तक है। यदि कोई भी व्यक्ति उससे आगे वो करता है तो उससे आगे वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की भूमि होगी। तो अब सभी गांवों में धीरे धीरे इसी तरीके से पेरिफेरल रोड बनाए जाएंगे ताकि गांव के विवाद ना हो। गांव के कोई भी व्यक्ति किसी किसान कोटा की जमीन को या किसी अथॉरिटी की जमीन को एक्वायर ना कर सके, या उसको उसका कब्जा अतिक्रमण ना कर सके, अपना दावा ना पेश कर सके। तो इसलिए यमुना अथॉरिटी इस पर काम कर रही है, क्योंकि हो क्या रहा है कि अब भी लीज बैक के मामले पड़े हुए हैं। किसानों का दावा है कि हमारी ये आबादी की जमीन थी जो अथॉरिटी ने एक्वायर कर लिया हमसे बिना पूछे। अथॉरिटी का दावा है कि ये हमने एक्वायरिंग में हमारी सूचना में है, जिस पर किसान अपना अधिकार जमा रहे हैं। अब इसके कारण जो विकास कार्य हैं, जो निर्माण कार्य हैं, आपने देखा होगा सेक्टर में जगह जगह गांव के समीप के जो पॉकेट है उनमें अभी तक टी लगी नहीं हुई है। यहाँ तक कि अभी कई हजार प्लॉटों को भी रिलोकेट करने की अथॉरिटी ने सोच रही है, एक प्लानिंग बना रही है। क्योंकि अगर हम जाएं के और एल इस तरफ, अगर हम देखें सेक्टर 20 के पॉकेट की तरफ, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जो गांव की भूमि के अड़चने आ रही हैं, जिसके कारण हो सकता है उसके कुछ प्लॉटों को रिलोकेट किया जाए। तो यह विवाद आगे भी बनता रहेगा। तो इसका एक ही साधन अथॉरिटी ने निकाला है कि गांव की भूमि को एक परिधि में बांध दिया जाए, एक पेरिफेरल रोड बना दिया जाए। ऐसा मॉडल मैंने हरियाणा में देखा है। हरियाणा के गांव में मैंने देखा है कि उनके गांव के चारों तरफ एक बड़ी रोड बनी हुई है, मतलब गांव के पेरिफेरल रोड बनी हुई है। जब भी आप यमुना के हरियाणा के जिन भी गांव में आप जाएंगे तो आप ऐसी रोड अवश्य देखेंगे। तो ये मॉडल आई थिंक वहां से भी हो सकता है, या वो मैंने वहां पर देखा था जो आपके सामने मैंने बताया है। तो इससे क्या होगा कि किसान कोटा की जमीन सेपरेट हो जाएगी, सेक्टर उससे सेपरेट हो जाएगा। क्योंकि अथॉरिटी क्या करती है, पहले सेक्टर लगाती है, अब सेक्टर के सामने ही आपके किसान कोटा के प्लॉट होंगे। तो सेक्टर और किसान कोटा के बीच में आपका ग्रीन बेल्ट, रोड, ग्रीन बेल्ट, तब जाके ये सेपरेट उसको किए जाएंगे। उसके बाद गांव, किसान कोटा, फिर इन ग्रीन बेल्ट, फिर रोड, फिर गांव की आबादी। तो साथियों, इससे बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे विकास कार्य जिनमें देरी हो रही थी, अब उनमें देरी नहीं होगी। और मैं कह सकता हूं कि बहुत जल्द आपको किसान कोटा के प्लॉट्स पर भी काम होता हुआ शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे कि वहां पर काम शुरू होने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे मार्केट बढ़ रही है, मार्केट में डिमांड बढ़ रही है। पैन इंडिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, और जैसे नित नई स्कीम आ रही है, स्कीम के माध्यम से भी लोग काफी जागरूक है। और काफी ज्यादा मुझ पर कॉल्स भी ऐसी आई कि मैंने कई जगह भरा, मेरा नहीं आया, और इस बार किस्मत आजमाता हूं। तो मैं उनके लिए भी भगवान जी से हम यही प्रे करेंगे कि भैया देखो सभी का प्लॉट निकल जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 50,000 रुपए का जनरल रेट चल रहा है। मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो 50,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का मोटा मोटा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए का 300 मीटर का प्लॉट है। वहीं वो अगर आप स्कीम में आ जाता है तो आपका 73 लाख, लगभग 80,000 के समथिंग आपका प्लॉट पड़ेगा। तो यानी कि आज भी आप उनसे दोगुना प्रॉफिट में अगर प्लॉट आता है तब भी आप हो ही जाओगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि करोड़पति तो आप हो ही जाओगे यदि आपका प्लॉट निकल जाता है। और प्लॉट होना ही बहुत बड़ी बात है,
क्योंकि माँ बाप ने जो हमें दिया उसमें हम और क्या ऐड कर सकते हैं, ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि उनका देना तो देना ही है। और मैं तो हेड्स ऑफ करना चाहूंगा जो भी, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स है वो हर एज के हैं, काफी मुझसे तो बहुत सीनियर है, मेरा एज ए एक्सपीरियंस देखें, अगर एज में देखें तो मुझसे काफी सीनियर लोग मेरे व्यूअर्स हैं जो देखते हैं। और उन्होंने जो किया, देखो माँ बाप ने जो किया अपने बच्चों के लिए, वो वाकई में कोई नहीं कर सकता। और आज की जनरेशन, इवन यूथ एज मी, अगर मैं भी खुद को देखूं, तो जितना हमारे माँ बाप उस स्थिति से लाके सबकी अपने परिवार में बच्चों की शादियां, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शिक्षा, उसके बाद एक अपने लिए घर होना, उसके बाद शौक मौज पूरे कराना अपने बच्चों के, तो वाकई में आज की जनरेशन इससे बहुत दूर है। और मैं, जो मेरी एज ग्रुप के लोग हैं, जो भी मतलब 25 से ऊपर के जितने भी बच्चे यूथ है, और 35 और 40 से नीचे यूथ, तो वह सभी हैं जिसमें जोश उमंग नए विचार हैं, वो सभी यूथ है। लेकिन 35-40 से नीचे के और 25 से ऊपर के जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आप रियल एस्टेट में संभावनाओं को तलाशें, अपने लिए एक प्रॉपर्टी, एक एसेट्स बनाएं, क्योंकि ये एसेट्स आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्ट देकर जाएगी, लॉन्ग टाइम आपके लिए बहुत अच्छा होगा, रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा। और सभी का सपना है कि भाई अपना अपना घर हो, तो प्लीज स्कीम में भी इन्वेस्ट करें। और स्कीम में ऐसा नहीं है कि देखो सभी का आ जाएगा, क्योंकि लिमिटेड फॉर्म है, लेकिन फिलअप करने वालों की संख्या 2 लाख के पार इस बार जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से 477 फॉर्म के लिए मात्र 1 लाख फॉर्म भरे गए थे, एक 477 मात्र फॉर्म थे, 1 लाख उसमें फॉर्म भरे गए, और लगभग 80-83 हजार के लोगों के उसमें सबमिट हुए थे प्रॉपर। तो इतनी बड़ी संख्या जब उसमें आ सकती है, तो इस बार थोड़े प्लॉट पिछली मुकाबले डबल हैं, तो हम मान रहे हैं कि हो सकता है इसमें भी फॉर्म की संख्या डबल आए। तो जिनका नहीं निकले, वो यमुना की हर सेगमेंट में छोटी छोटी चीजें भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 300 मीटर भी है, 120 है, 162 है, आपका 200 मीटर भी है। उसी के साथ साथ किसान कोटा की छोटी इन्वेस्टमेंट में भी प्लॉट है, उसी के साथ साथ लैंड भी है, एग्रीकल्चर लैंड है, एक्विजिशन लैंड भी है, और आपकी जो विलेज आबादी है उसके भी प्लॉट है, जो सेक्टर के नियर बाई लगे हुए हैं, जो बस गए सेक्टर, जो डेवलप हो गए हैं, वहां पर भी प्लॉट है। तो निराशा आपके हाथ बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल भी मतलब ये ना सोचे कि यार मेरी किस्मत ही खराब है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बस हमें प्रयास और अच्छा करना चाहिए, एम रखना एक चाहिए। देखो हमारा गोल फिक्स है कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, इन्वेस्ट करना है, एम एक है, लेकिन हमें अपना उस एम में अगर कोई अड़चन आए, मान लो हम रास्ते पर चले और कोई बाधा आ गई, तो ये नहीं है कि हम अपना गोल बदल दें, हम उस बाधा को पार करके या बदल के कुछ ही दूसरे रास्ते से हम उसको जा सकते हैं, लेकिन लक्ष्य एक रखें, प्रॉपर्टी लेनी है, प्रॉपर्टी दिलाएंगे, बेफिक्र रहिए, प्योर सेफ सिक्योर सारी चीजें आपको दिलाएंगे। बाकी कोई भी आपकी क्वेरी है, स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हम लोग सभी सेगमेंट्स में डील करते हैं, जितने भी यमुना के सेक्टर प्लॉट हो, इवन रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, एंड आपका जो भी किसान कोटा, एग्रीकल्चर, एक्विजिशन, जो भी यमुना में लैंड है, जो सेफ लैंड है, हम उसमें डील करते हैं। हम कॉलोनी या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड का मतलब जो कॉलोनी काटते हैं किसी जमीन को लेके, उसमें अभी हम लोग डील नहीं करते। अगर कोई भविष्य में अच्छा प्रोजेक्ट आता है तो हम लोग उस पर जरूर काम करेंगे, क्योंकि जब तक हम श्योर या संतुष्ट नहीं होते हैं, सिक्योर नहीं होते, तब तक हम आप तक कोई चीज नहीं पहुंचाते हैं, ना ही हम आपसे कहते हैं कि आप उसमें निवेश करें। तो साथियों, इतना प्यार, इतना सम्मान आपने दिया, और चैनल को लगातार आप बढ़ा रहे हैं, परिवार हमारा दिन प्रतिदिन 10-5 लोगों का बढ़ रहा है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।